हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम। तो आज के लेक्चर में आपकी एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.11 आपको कंप्लीट करवाऊंगा। मेरे बच्चे, टोटल इसमें आपके 21 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपको आ सकता है आपके फाइनल एग्जाम में। और इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं एक ही क्वेश्चन में। थोड़ा सा लेंथी है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 16 हमें कैसे करना है। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर अपनी नोटबुक पे नोट करते रहना। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 7.11 इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 8 प्रॉपर्टीज़, वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। 3 लेक्चर्स में मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं। अगर आप ये तीनों लेक्चर्स अच्छे से देख लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि 7.11 आप खुद से ही कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इसके क्वेश्चंस मैं कवर कर चुका हूँ जब मैंने ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझाई हैं। तो इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको ये चाहूँगा कि ये 3 लेक्चर्स देख लो और इनके नोट्स बना लो। 7.11 तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो रहा है इसके अंदर। वैसे भी मैं हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर्टी तो लिखता ही जाऊंगा कौन सी यूज़ हो रही है, बट यू मस्ट नो हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पर मैं जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। राइट, तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स। विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बस आपको cos स्क्वायर का एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। राइट, बट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? जो मैंने प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। तो इसमें क्या होता है, दोनों लिमिट्स का सम -x हम x की जगह लिखते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूँ कि जो लिखते हैं, अब आपको तभी समझ में आएगा ना अगर आपने ये वाले लेक्चर्स देखे होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी करवा रखा है, वो ज़रूर देख लेना। फिर भी मैं इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे रीज़न दे देता हूँ कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी ना ये वाली, ये अप्लाई की है मैंने। तो यहाँ पर आपका लिखा जाता है 0 to a f of a minus x। ठीक है, दे आर इक्वल। तो जैसे आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की इस पे, तो cos 90 माइनस थीटा, यू नो इट इज साइन थीटा, तो स्केयर अपनी जगह रहेगा। इसके बाद साइन स्केयर को यू कैन ब्रेक 1 माइनस कॉस स्केयर, फिर आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, या फिर आप ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। सिंपल, आप दोनों को ऐड कर दो तो i प्लस आई लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा, और यहाँ पर आपने डायरेक्ट 1 लिखने, डायरेक्ट लिखा करो, कुछ एडिशन दिखाने की जरूरत नहीं होती, टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि यार कॉस स्केयर और साइन स्केयर को आप ऐड कर रहे हो, तो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज 1, जो आपने 10th में पढ़ रखा है, तो डायरेक्ट 1 लिखना होता है। लिमिट तो सेम ही है, 0 to π/2। ठीक, दैट्स ऑल। आगे इंटीग्रेट कर दो इसको, तो लिमिट लगा दो π/2 -0। तो बच्चे ये 2i का ना यहाँ 2 भूल जाते हैं, अरे भाई इस i को वैल्यू निकालना होता है, इस 2 को हटा के इधर दे दो, इट इज़ π/4। दैट्स ऑल। तो जितने भी क्वेश्चंस इस एनसीईआरटी में हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी पे ही, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी भी दे रखे हैं 7.11 में, बाकी प्रॉपर्टीज पे कम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली वो क्वेश्चन जो दे रखा है ना, वो उसकी एक एडवांस फॉर्म जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक्चुअली वो क्वेश्चन ये था 1 + √cot x, ये क्वेश्चन था। उसको साइन कॉस में आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आप कॉट टैन में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो मैंने कॉट ले लिया। इसको मैं बना के दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 कैसा आपकी एनसीईआरटी में। बेसिकली क्या किया हुआ है, आपकी थोड़ी मदद कर दी है। जैसे कॉट को लिखो आप कॉस बाय साइन, दैट यू कैन राइट कॉस बाय साइन। ठीक है, फिर आप इसके साथ इसका एलसीएम लो। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा कि जो एलसीएम आएगा ना √sin x, वो उठ के न्यूमिनेटर में चला जाएगा, दैट यू नो हाउ टू डू, और यहाँ पर ये बन जाएगा। तो आपके पास जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये दे रखा आपको, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने एडवांस उसकी जो फॉर्म थी वो बता दिया आपको कि पहले 2 स्टेप उसके ये थे। तो आपको ये डायरेक्ट अगर आएगा तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यही प्रॉपर्टी लगानी है जो मैंने आपको अभी बताई। प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखा दी क्या है, दैट यू कैन राइट अगेन। एग्जाम में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो यार उसका रीज़न ज़रूर आप साइड में लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये लिखा है। ठीक है, ऐसे आपने हर क्वेश्चन में लिखते जाना है।
अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, दैट यू हैव टू राइट डाउन। तो भाई यही वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स की जगह लिख रहे हैं। इसका आंसर भी देखना सेम ही आएगा जो आ रहा है। अब ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में क्यों लगानी है, तो आप पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, सर इसमें हम ये प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं। मेरे बच्चे, जो मैंने 3 लेक्चर्स बना रखे हैं ना प्रॉपर्टीज़ पे, आपको बस ये देखने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि इस पर हम ये प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं। और अभी भी थोड़ा आइडिया मैं आपको दे दूँ। बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसका प्रॉपर्टी के बाद इसका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, और फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है इसका कंप्लीट वही बन जाता है, यानी सॉरी इसका और इसका जो न्यूमिनेटर होगा वो जब हम ऐड करेंगे वो डिनोमिनेटर ही बन जाता है, तो वो सब कैंसिल वैंसल हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, यहां तो मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखो, जब आपने इसको लिखा साइन 90 माइनस थीटा, ये तो कॉस थीटा हो जाएगा, इट इज कॉस एक्स। डिवाइड में भी सेम बनेगा, यहां पर हो जाएगा आपका साइन था, साइन कॉस बन जाएगा ये, प्लस यहां पर आपका बन जाएगा साइन एक्स। किया आपने नोटिस, जिस पर प्रॉपर्टी लगाई और प्रॉपर्टी के बाद जो आया डिनोमिनेटर सेम है। नोटिस करो, रूट कॉस प्लस रूट साइन, सेम डिनोमिनेटर है। तो बस ये ज़्यादातर ऐसे होता है। अब इनको ऐड करो, तो फिर मैंने बोला जब ऐड करोगे, जो दोनों के न्यूमिनेटर है, सेकंड के न्यूमिनेटर और फर्स्ट का न्यूमिनेटर ऐड होने पर ये वही दिख जाएगा जो डिनोमिनेटर होता है, और वो कट जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाना नहीं होता, जस्ट राइट डाउन ऐड 1 and 2, देन यू कैन राइट डायरेक्टली, सर ये तो 0 से π/2 1 बच गया। जैसे ऐसे बता रहा हूँ, कहीं पर लिखा ना x/x+y, आप इसमें ऐड कर रहे हो y/x+y, ऐसे कर रहे हो। तो जब आप इसको ऐड करोगे x+y एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या बनेगा x+y। तो भाई ये दोनों फैक्टर सेम होके कट जाएंगे ना, सेम स्टोरी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट 1 लिखना होता है, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना ये दिखाने में कि मैंने इसको सेम बनाया फिर काटा। मार्क्स आपको फुल मिलेंगे, यू डोंट वरी। 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2, और यहाँ पर आ गया π/2, और i आपका हो गया π/4, दैट्स ऑल। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर भी याद कर लो कि सर इसका आंसर तो हमेशा π/4 ही आएगा जब 0 to π/2 आप चल रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन को करने से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए, इनफाइनाइट मैनी क्वेश्चंस। क्यों मेरे बच्चे, यहाँ पर कॉट की पावर मैंने ली है 1/2, स्क्वायर रूट के अंदर रखा है ना, तो इसकी पावर कितनी है 1/2। अगर इसकी पावर 3/2 हो जाए, 4/5 हो जाए, इसकी पावर 100 हो जाए, इसकी पावर 1000 हो जाए, कोई भी रियल नंबर इसकी पावर डाल दो आप। इस क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है, कट के एंड में 1 ही आना है। ठीक है, तो आगे वाले जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन रिपीट उसने कर दी एनसीईआरटी वाले ने, बस डिफरेंट पावर डाल के, सबके आंसर π/4 आने। अगर ये समझ में आ गया तो वो वाले भी आ जाएंगे समझ में आपको, राइट। ये tan में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब ये आपको मैं करने के लिए दे रहा हूं, इसको कर लेना, बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बिल्कुल सिमिलर है, ये भी आपने खुद करना है, क्योंकि इसमें भी आपका आंसर π/4 बनेगा। तो यहां पर मैं बता दूं 1 to 4, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में आपकी यही प्रॉपर्टी चल रही, 0 to a f(x) किसके बराबर होता है 0 to a f(a-x)। ये प्रॉपर्टी लगा के पहले फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, और चारों का आंसर π/4 ही है, आंसर ही याद कर लो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये 2 क्वेश्चंस आपके मॉड वाले हैं जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई होगी। मैं प्रॉपर्टी पहले लिख देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था यार, a to b f(x), अगर आपके पास कोई फंक्शन आ गया इंटीग्रेशन के लिए, तो आप इसको लिख सकते हो a to c f(x) एंड इट इज़ फ्रॉम c to b f(x). मैंने एक पॉइंट सी लिया, आप 2, 3, 4 कितने भी पॉइंट्स इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट ए और बी के बीच के वो पॉइंट्स होने चाहिए, उसी इंटरवल के बीच के पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं। तो सी इज़ बिटवीन ए एंड बी। तो मॉड वाले क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन, या ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है जो इस इंटरवल में डिफाइंड नहीं होता, किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है, उस पॉइंट पे इसको ब्रेक करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको इसी प्रॉपर्टी से करने होते हैं, ये जो मैंने लिख रखी है। यहाँ मैंने सी 1 पॉइंट लिया, 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए मॉड वाले क्वेश्चन ही आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, सिर्फ मॉड वाले क्वेश्चन है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है,
वो आपका -5 और मॉड के अंदर लिखा हुआ x+2। इतना सिंपल है। और इसको कैसे जल्दी करना होता है ये भी मैं सिखा रखा है जब ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। फिर से सुनो ध्यान से मेरे बच्चे, मॉड के अंदर जो बैठा हुआ है ना x+2, कुछ भी हो मॉड के अंदर, कोई भी एक्सप्रेशन आ सकती है, कोई भी फंक्शन वो दे सकता है। बस जो भी मॉड के अंदर बैठा हुआ उसका जीरो ढूंढो। पहले मॉड के अंदर जो बैठा है उसका जीरो ढूंढो, यानी ये किस पे जीरो है। तो x+2 किस पे जीरो होता है? -2 पे। और -2 -5 और 5 के बीच का ही नंबर है, जैसे a और b के बीच में c आता है। ऐसे जो -2 है वो -5 और 5 के बीच में ही है, तो आपको लिखना है -5 से -2, -2 से 5, ऐसे पहले ब्रेक कर लेना है। इसके बाद जो मॉड के अंदर x+2 है, इसका मॉड वगैरह हटा दो, मॉड को लिखने की जरूरत नहीं। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में हटा दो, बट क्यों स्टेप ज़्यादा करने। आपने -5 से -2 लिखा ना, अब आपको बस यही सोचना है -2 से लेस x+2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यानी मैं आपको पूछ रहा हूँ x+2 जो फैक्टर है, -2 से इस पीछे इसमें कोई वैल्यू पुट करने से ये प्लस आंसर देगा कि माइनस देगा? तो माइनस देगा ना, दैट यू नो। तो यहां पर आएगा आपका माइनस। मॉड को ब्रेक ही किया मैंने एक तरह से, दैट यू नो हाउ टू ब्रेक। यहां पर आएगा प्लस, क्योंकि -2 से आगे ये फैक्टर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दैट्स ऑल। अब इसके आगे इंटीग्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैंने आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाई है। x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट्स लगा देनी दोनों को जो इनकी अपनी है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि माइनस किसके साथ आना और प्लस किसके साथ आना है। अगर फिर भी आपको ये इसमें डाउट आ रहा है कि सर ये माइनस प्लस समझ में नहीं आया, तो अब ऐसे समझो ना, ये मैंने लिखा मॉड के अंदर x+2, यू नो इसके दो रिजल्ट होते हैं, एक इसका आता है माइनस का और एक आता है इसका प्लस का। ठीक है ना। अब सोचना तो आपका ही है ना कि किस पे वो जीरो होता है, पहले वो नंबर ढूंढना होता है। जीरो यानी न्यूट्रल हो गया किसी भी वो, फिर उसके आगे वो प्लस होगा या माइनस होगा, दैट यू हैव टू थिंक। तो -2 पे ये ब्रेक हो रहा है, तो -2 से आगे ये प्लस रिजल्ट देगा, क्योंकि -2 से आगे ले लो, मानो आप 1 ले लिया, -2 से आगे ये 1 ले लिया, तो 1 डालो प्लस ही आंसर आ रहा है। तो -2 से आगे जितने नंबर है उस पर ये प्लस आता है। तो x ग्रेटर देन -2 के लिए आपको ये फैक्टर लेना है पॉजिटिव वाला, और लेस देन -2 के लिए ये फैक्टर लेना है नेगेटिव वाला। बस वही लिखा हुआ है मैंने। तो मॉड को ऐसे अलग करके भी आप दिखा सकते हो एग्जाम में, जहाँ फिर डायरेक्ट लिख लो, मार्क्स नहीं कटते हैं आपके। ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब सिमिलर मॉड वाले सारे ऐसे ही सिमिलर होते हैं, मैं सारे ब्रेक करके वैसे आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका 2 to 8, मॉड के अंदर लिखा हुआ है x-5। अब 5 पे ये जीरो होता है तो आपको लिखना है 2 to 5, 5 to 8। जिस पे जीरो होता है ना वो उस इंटरवल के अंदर का ही पॉइंट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। बाहर का कोई पॉइंट हो तो बड़ा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको एज ए एग्जाम्पल दूंगा खुद से। 2 to 5, 5 to 8। अब बताइए 2 और 5 के बीच में ये फैक्टर क्या है, प्लस है माइनस? पुट करके देख लो कोई वैल्यू 2 और 5 के बीच में, तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो इसको लिखना है -ऑफ। और 5 से आगे ये पॉजिटिव आएगा तो प्लस लिखना है, दैट्स ऑल। इंटीग्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इंटीग्रेट करें, लिमिट्स लगाएं, यू विल गेट योर आंसर। तो 2 क्वेश्चन ये थे मॉड वाले इस प्रॉपर्टी पे। और फिर से जो क्वेश्चन नंबर 7 है वही प्रॉपर्टी लगानी है जिसमें आपने फर्स्ट 4 पे जो प्रॉपर्टी लगाई वही प्रॉपर्टी लगेगी 7th में। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मैं हमेशा बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि इसमें ऐड वैड कुछ नहीं करना आपको। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यह जो x है ना, ये इस फैक्टर के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है तो बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाता। लेकिन x की तो सिंगल पावर है, उसको बड़े वाले फैक्टर को पावर n ने बांध रखा है, तो x कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 2 तो रास्ते हैं, एक तो सब्सटीट्यूशन हमारे पास रास्ता है, तो सब्सटीट्यूशन तो हमने सीख लिया हुआ है, उससे भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं प्रॉपर्टी से करके दिखा रहा हूँ मेरे बच्चे। इस पर मैं लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी, क्या यही वाली, दोनों लिमिट का सम -x या फिर अपर लिमिट -x। तो x की जगह लिखना आपको 1 - x, x की जगह लिखना है 1 - x। प्रॉपर्टी एज ए रीज़न आपको लिखना पड़ेगा, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी है वो आपने रीज़न लिखना है। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ये 1 1 कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि x की पावर जो n है ये अब आप 1 और x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस बन गए। एक x की पावर n एक क्वेश्चन बन गया और दूसरा x की पावर n+1, दैट्स ऑल। अब x की पावर n का जो फॉर्मूला पढ़ रखा है बस वही लगाना आपको। इट इज़ x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1।
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। उसके बाद माइनस है बीच में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n+1, तो ये आ जाएगा आपका x की पावर n+2 हो जाएगा ना, एक पावर हम प्लस करते हैं वही नीचे लिखते हैं। इट इज़ फ्रॉम 0 to 1, लगा दो लिमिट्स। अपर लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, लोअर लिमिट से 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। इसमें अपर लिमिट लगाओगे यहाँ 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट लगाओगे 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। बस यहाँ छोड़ दो जाए इनका, जस्ट यू टेक द एलसीएम n+2 माइनस n माइनस 1, n कट गया, इट इज़ 1/n+1 and n+2, दैट्स दिस इज आंसर। काफ़ी सिंपल है, प्रॉपर्टीज़ के 3 लेक्चर्स को परफेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 7th, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8th, ये भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही डालूंगा। द क्वेश्चन इज 0 to π/4। अब π/4 आ गया ना, थोड़ा डिफरेंट, ऐसे π/2 होता है तो 90 से क्या होता है कि tan का कॉर्ड बन जाता है, फिर हम कोशिश करते हैं इंटीग्रेट करने की, यहाँ π/4 आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन है बड़ा मस्त है। लगानी यही प्रॉपर्टी आपको जो अभी हम लगा रहे हैं, 0 वाली प्रॉपर्टी। इसको लिखना आपने tan π/4 - x, प्रॉपर्टी एज ए रीज़न यहाँ पे दे देना साइड में, बस सिंप्लीफाई करते जाओ, कुछ नहीं करना यार, बहुत इजी है। tan π/4 - x, एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ tan a - b, व्हाट इज़ दैट? tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, ये फॉर्मूला लगाना आपने इसको tan π/4 - x को, और जहाँ पे tan π/4 आएगा वो 1 हो जाएगा, तो थोड़ा डायरेक्ट लिख सकते हैं। इट इज़ 1 - tan x एंड इट इज़ 1 + tan x, दैट्स ऑल। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 to π/4 log, इसका पूरा एलसीएम आ जाएगा 1 + tan x, यहाँ भी आ जाएगा 1 + tan x, और यहाँ पर आपका बच गया 1 - tan x, ठीक है। देखो ये कैंसिल हो गया। क्वेश्चन करते 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 आपको ऐसा दिखेगा कि सर यहाँ तो कुछ चमत्कार हो गया है। अब वो चमत्कार क्या हुआ है? पहले एक लॉग की प्रॉपर्टी आपको बता दूँ, log m अपॉन n क्या होता है? सर log m - log n, है ना, ये प्रॉपर्टी इस पे लगानी है, तो आप इसको लिखेंगे सर log 2 - log 1 + tan x, ठीक है। log m अपॉन n की प्रॉपर्टी से इसको ऐसे सेपरेट कर दिया, और इसके 2 क्वेश्चन बना लिए, 0 to π/4 ये क्वेश्चन अलग हो गया और ये अलग हो गया। चमत्कार क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये तो वही बन गया जिस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेट करने वाले थे, वही तो आ गया वापस, इसको आपने आई रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने इसको आई रख लेना है, और log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाओ, 1 का इंटीग्रेशन करना है सिंपली, तो आप ऐसे लिखेंगे आई log 2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इट इज़ फ्रॉम 0 to π/4, और वो वाला आई बन चुका है, ये आई इधर आ जाएगा, 2i हो जाएगा, और इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। आपको आई का वैल्यू निकालना हो तो ये π/8 log 2 हो गया। आता समझ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8th बच्चे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th बिल्कुल 7th क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल डिटो सेम है। क्वेश्चन नंबर जो 9th है ना, बिल्कुल आपका 7th क्वेश्चन जैसा है। जहाँ तो इसको प्रॉपर्टी लगाओ, अगर प्रॉपर्टी माइंड में ना आए तो इसको सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, 2 - x को आप t ले लो, उसके बाद आप इसको सब्सटीट्यूशन में जो सीख रखा है लिमिट चेंज करनी है, देन यू कैन इंटीग्रेट ईजिली। बट क्योंकि प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो जो 7th में आपने अभी किया वैसे ही करना है, तो यहाँ पर x की जगह लिखोगे आप 2 - x, ठीक। और प्रॉपर्टी कौन सी लगाई? जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई, वो आपने रीज़न देना है यहाँ पर, ठीक। एग्जाम में रीज़न नहीं दोगे यार, कोई पता नहीं एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर दे, तो रीज़न दे देना। एक ही क्वेश्चन आना है प्रॉपर्टी का यार, रीज़न तो देना ही पड़ेगा, अच्छा डेकोरेट करो उसको। ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस हो गया। अब ये √x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एक आपका बन जाएगा क्वेश्चन 2√x, और एक क्वेश्चन बन जाएगा x√x, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए। अब √x को डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको पावर में लिख लो, 0 to 2, इसका 2 कांस्टेंट बाहर, x की पावर है 1/2, एक इसको इंटीग्रेट करना है। दूसरा आ गया x√x, तो मेरे बच्चे जो x√x है वो क्या होता है? x की पावर 3/2। आई होप इसके आगे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, करके दिखा देता हूँ।
एक्स का इंटीग्रेशन, x/2 का इंटीग्रेशन x⁻³ डिवाइड में 3/2 और लिमिट जाएगी इसकी 0 to 2। इसका इंटीग्रेशन 5/2 डिवाइड में 5/2। आगे वाला पार्ट आपको करने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल, आगे सिर्फ लिमिट प्रोसीड करनी है, नंबर्स के साथ थोड़ा सा खेलना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें भी ऐसा लगता है भयंकर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। 2 log sin x माइनस log sin 2x, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। भाई log देख के घबराना नहीं कि क्या हो गया, अरे यार log की बेसिक जो प्रॉपर्टी सीख रखी है ना वो लगा दो इसमें। देखो पहला इसको मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो इससे ये लिख लूँगा इसको मैं log sin स्क्वायर। इसको भी log की प्रॉपर्टी नहीं sin 2a का फॉर्मूला लगाऊंगा 2 sin x cos x, ठीक है, पढ़ा हुआ आपने। तो आप सोचेंगे सर इसके पहले वाले लॉग को कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, तो मेरे बच्चे आपने सीख रखा है log m की पावर n कितना होता है, n log m, दैट्स ऑल। चलो एक तो ये प्रॉपर्टी लगी। अब देखो यहाँ लिखा हुआ log m माइनस log n, तो log m माइनस log n अभी बताया log m अपॉन n, बस वो उससे लिख लो आप इसको। तो जब लिखोगे आपका बन जाएगा ये साइन स्क्वायर और डिवाइड में 2 टाइम साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है भाई, हो गया इतना। अब ये साइन एक साइन कट जाएगा तो आपके पास बचेगा साइन बाई कॉस tan, tan बाई 2 बचेगा। हो रहा है ना सिंपल, अभी कुछ भी नहीं किया हमने, प्रॉपर्टी भी कोई नहीं लगाई, सिर्फ मैंने लॉग वाली टर्म को ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये मैं प्रॉपर्टीज़ पे भी नहीं आया हूँ। तो अभी मेरा बन गया ये tan x/2। फिर से लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा के इसके पहले 2 क्वेश्चन बना दो। 0 to π/2 तो आपका बन जाएगा ये log tan x माइनस log 2। अब बोलोगे सर कौन सी प्रॉपर्टी, अरे भाई log m माइनस log n, क्या होता है log m अपॉन n, तो लिखा था log m अपॉन n, उसको लिख लिया log m माइनस log n। अब यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन आपका 0 to π/2 log tan x हो गया, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका आ गया log 2 कांस्टेंट बाहर 0 to π/2। 1 का इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर लेंगे। इसको क्या करना है, इसको लगाओ प्रॉपर्टी जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई, वही प्रॉपर्टी जो चल रही है ज़्यादातर, इसमें लगाओ वो वाली प्रॉपर्टी और इसको इंटीग्रेट कर दो, देखते जाओ। इसको मैं अलग से ही करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इसको अलग से ही करता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या बनेगा। क्या लिख रहा हूँ, वेट अ मिनट, इसको लिख लो आप I1, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका 1 का x हो गया 0 to π/2 I इज इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2। इसको रखो संभाल के, नंबर 1 दे दो। अब जो I1 है उसको उठाओ, कौन I1, I1 आपका 0 to π/2 log 10, 0 to π/2 log 10, ठीक है, tan x। इस पे लगाओ प्रॉपर्टी 0 वाली। अब जब आप इस पर प्रॉपर्टी लगाओगे तो आप लिखोगे π/2 माइनस एक्स, ये लिखोगे ना। क्या होता है log tan 90 माइनस थीटा है ना, tan π/2 माइनस एक्स, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। लो भाई बन गया। अब करो इन दोनों को ऐड, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे I1 प्लस I1 इज टू I1, यहाँ पर आपको मिलेगा 0 to π/2 log। देखो आप दोनों log वाली टर्म को ऐड कर रहे हो, तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी log m प्लस log n। क्या होता है log m प्लस log n, सर जी log m इंटू n। ये वाला प्रॉपर्टी log का लग जाएगा क्योंकि आपने इसको और इसको ऐड करना है, तो log m प्लस log n, log m इंटू n डायरेक्ट लिखो, तो आप लिखोगे log m इंटू log n, लिखा। अब tan इंटू कॉट क्या होता है, ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कट जाएगा, पीछे बचा log 1, log 1 0 होता है, क्वेश्चन खत्म, 0 हो गया ना ये। तो 2I1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log 1 एंड log 1 इज 0, तो पूरा 0 हो गया, तो I1 की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो बेसिक जो आपका आंसर है वो यहाँ पर I1 की वैल्यू डाल देनी 0, तो आपका बन जाएगा सर I1 हमारा 0 हो गया माइनस π/2 log 2, दैट्स ऑल। तो अगर आप यहाँ से माइनस को हटाना चाहते हैं, इस माइनस को हटा दो, लॉग के सामने जो नंबर लगा इसको रेसिप्रोकल कर लो, दैट्स ऑल।
इज इट क्लियर? वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में अब लगेगी प्रॉपर्टी इवन एंड ऑड वाली, जो मैंने सिखा रखी है आपको। हमारा क्वेश्चन है -π/2 से π/2। जैसे आपने ऐसी लिमिट्स देखी, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको चेक करो इवन है या ऑड। तो आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? 3 लेक्चर जो मैंने पढ़ा दिए ना प्रॉपर्टीज़ पे, इन 3 लेक्चर्स में मैंने 8 प्रॉपर्टीज़ बड़ी बड़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखी हैं, प्रूव कर रखे हैं, उनको ज़रूर देखना। तो यहाँ पर हमने इस फंक्शन को इवन ऑड के लिए चेक करना है, लिमिट्स को से हमने इसको समझ लिया। ठीक है, -a to a जैसी फॉर्म बना रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को चेक करना है कि इवन है कि ऑड फंक्शन। तो आपने इसको f(x) रख लिया। चेक करने का प्रोसेस क्या है? x की जगह डालो -x डाला, क्या होता है? साइन माइनस थीटा। सर ये तो माइनस से साइन थीटा होता है, और ऊपर पावर भी 7 है, माइनस बाहर ही आ जाएगा। तो आपने जब किया तो यार ये बन गया आपका -(f(x), यानी जो फंक्शन दिया हुआ ये ऑड फंक्शन है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है ये क्या है? ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 0। अब आप बोलेंगे सर ये 0 कैसे हो गया? प्रॉपर्टीज़ जो हमने सीख रखी हैं उसी से हो गया। मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ आपके लिए, सुनो। प्रॉपर्टी क्या थी इवन ऑड वाली? -a to a f(x). ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इसके 2 रिजल्ट होते हैं। एक होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x), लेकिन ये कब होता है? जब आपका जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन हो, और इवन फंक्शन का मतलब है f(-x) इज इक्वल टू f(x) ही होता है। x की जगह -x लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंडीशन पर उसको ये बना लेना क्वेश्चन को। लेकिन अगर ये ऑड फंक्शन होगा f(x) तो आंसर आता है 0। ये है प्रॉपर्टी, और ये एज ए रीज़न आपने एग्जाम में लिखना भी है जब प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हो। दैट्स ऑल। यही प्रॉपर्टी आप इस क्वेश्चन में एज ए रीज़न लिखें। क्वेश्चन बस इतना सही, तो आंसर इज 0। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12th। 12th question is also very interesting. It is 0 to π(x) 1 plus sin x। इस क्वेश्चन में कहते हैं रिमूवल ऑफ x। x को हटाना है, क्योंकि यार x और ट्रिग्नो का कोई मैच नहीं है। मैचिंग होता है फिर इसको बाय पार्ट्स किया जाता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं अप्लाई होना है। आपने इस x को हटाना है, उसके बाद आप इसको बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। ये x ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हटाने के लिए आपको वही प्रॉपर्टी लगानी है 0 वाली जो चल रही है फर्स्ट क्वेश्चन में जो लगाई। इसको रखो नंबर 1। अब इस पे लगाओ प्रॉपर्टी। x की जगह लिखना है π-x। ठीक है, क्या लिखना है x की जगह? π-x। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, 0 to π/2, ये ऐसे रहेगा। 1 प्लस क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा। सर जी साइन थीटा, तो ये साइन x ही आ जाएगा। दोनों का डिनोमीटर रहा ना सेम, अब इनको कर दो ऐड। जब आपने ऐड किया, दोनों का डिनोमीटर तो सेम है, वो कॉमन आ गया 1 प्लस साइन एक्स। पहले वाले का न्यूमिनेटर x था, दूसरे वाले का न्यूमिनेटर है π-x। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x को ही हटाना था, वो हटा दिया हमने। ये पाई यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस i को दे सकते हो। ठीक है, ट्वाइस i को। आपका क्वेश्चन बन जाएगा 2i डिवाइड बाई पाई। कोई कांस्टेंट अगर राइट साइड में आपको तंग कर रहा है, उसको उठा के लेफ्ट में ले जाओ, बाद में उसको उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो आप। तो इट इज़ 0 to π(1/1 प्लस साइन एक्स। बस ये क्वेश्चन बच गया। अगर x नहीं होता तो डायरेक्ट ही इसका निकाल सकते थे। अब x को हटाया प्रॉपर्टी से, अब ये क्वेश्चन मजे से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको जैसे 9th में करते हैं ना रैशनलाइजिंग जैसा, वैसा ही करो इसको। 1 माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2i/π आपका क्या बनेगा? 0 to π(1 माइनस साइन एक्स). ये देखो आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, इट इज़ a² माइनस b²। ठीक है, तो 0 to π(1 माइनस साइन एक्स), और एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड इट इज़ कॉस स्क्वायर। अब करो एलसीएम अलग अलग इनका। 1 के नीचे कॉस स्क्वायर अलग से हो जाएगा, साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर आपका अलग से आ जाएगा। 1/cos स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। 2i/π 0 to π, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक। दूसरा देखो साइन बाय कॉस, एक टैन हो जाएगा, एक कॉस बचेगा, वो सेक लिख लोगे आप रेसिप्रोकल उसका, यानी ये बन जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और दोनों ही आपके फॉर्मूले बन गए इंटीग्रेशन के,
मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेट अभी कर लोगे आप। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन होता है सेक x, दैट्स ऑल। इनको लिमिट लगा दो 0 to पाई, 0 to पाई में तो टैन तो 0 हो जाएगा। तो पहले पाई लिख रहा हूँ मैं, टैन पाई सेक पाई माइनस फिर लिख रहा हूँ मैं टैन 0 सेक 0, अपर लिमिट माइनस रोल। टैन पाई 0 होता है, सेक पाई कितना होता है, सेक यहाँ पे क्या होता है, सेक यहाँ पे 1 होता है, 1 होता है, यहाँ पे 0 पे 1 होता है, उसके अपोजिट बिल्कुल माइनस, यह आएगा -1। टैन 0 0 होता है, सेक 0 1 होता है। सिंप्लीफाई, यहाँ 1 यहाँ 1, इट इज़ 2, ये 2 कैंसिल हो जाए तो आपका जो आई है वो पाई आ गया। दैट्स ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 12th, जस्ट अ मिनट, मैंने ना 11th क्वेश्चन पहले ही करा दिया आपको, 13 मैंने पहले करा दिया, जस्ट अ मिनट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर, चल लिमिट इसकी सेम थी, मैंने वो कॉपी कर लिया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13 माय डियर, ठीक है, ये 13 हो गया आपका, ये 13 है, 13 सॉरी पहले कर दिया मैंने, लिमिट सेम थी उसी को उतार दिया, कोई बात नहीं। 12th हो गया, 13 मैंने करा दिया। 11th देखो, 11th जो मिस हो गया उसको देखो मेरे बच्चे, ये भी इवन ऑड जैसे ही करना है, -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर। वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट प्रॉपर्टी से करेंगे, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाई अभी। यहाँ पे देखें कि इवन ऑड के लिए इसको मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये तो इवन फंक्शन ही बन जाएगा, क्योंकि इसका माइनस तो आता है ना बाहर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा ना इवन पावर, उसको प्लस बना देगा, तो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स आएगा। यानी इसने इवन फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो किया, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब जो आपका ये फंक्शन है इज व्हाट, इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन है। क्योंकि इवन फंक्शन, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो जो मैंने आपको अभी बताया, इसको भी आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 0 to π/2, ठीक है। इधर लोअर लिमिट 0 कर देनी है, अपर को सेम रखना है, इसको डबल कर देना है, और क्वेश्चन आपका एज इट इज, दैट्स ऑल। इसको रखो नंबर 1। अब इस पे लगाओ 0 वाली प्रॉपर्टी, जिससे साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर बन जाएगा, फिर वो 1 हो जाएगा ऐड करने पर। तो मैंने बोला अगर आपको ये 2 तंग कर रहा है, 2 को ट्रांसफर कर लो लेफ्ट हैंड साइड में, तो i/2 लिख लो, ठीक है। कई बच्चे को परेशान करता है कांस्टेंट, ऐसे कर दो, इसको रखो नंबर 1, इसको रहने दो, इसको रखो नंबर 1। इस पे लगाओ आप 0 वाली प्रॉपर्टी जो आप फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई की, क्या यहाँ पर लिखो π/2 -x, ठीक। क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो इट इज कॉस थीटा। नंबर 2, अब करो इनको ऐड, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड होने पर हो जाएगा 1, यहाँ पर i/2, यहाँ पर i/2, हाफ हाफ i हो जाएगा, ठीक है। और 0 to π/2 में किसे इंटीग्रेट करोगे आप, ओनली 1 को। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, सर जी x, 0 to π/2, सो व्हाट इज i, π/2। तो इसमें आपकी 2 प्रॉपर्टीज लग रही हैं, एक तो इवन ऑड के लिए इसको चेक किया, फिर आपकी 0 वाली प्रॉपर्टी भी लग गई, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो हमने की थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 मिस हो गया था, चलो कवर हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया हमारा। 14th क्वेश्चन, इट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें भी अब एक न्यू प्रॉपर्टी लगने वाली है, जो थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7th नंबर की प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। 0 to 2 पाई, 6th वाली कह सकते हो आप, क्योंकि 6th का ही पर्टिकुलर केस है। 7th प्रॉपर्टी जो मैंने करवा रखी, 8 प्रॉपर्टीज आपको। 0 to 2 पाई कॉस की पावर 5। देखो इसमें क्या करना है, नॉर्मली आपने 0 वाली प्रॉपर्टी ही लगानी है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 ही लगानी है, जो आपने अभी अभी यहाँ पर ये लगाई, यही प्रॉपर्टी आपको इसको लगानी है, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि इसको कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा इसको। आप लिखेंगे ना x की जगह 2 पाई माइनस एक्स, कुछ भी चेंज नहीं आएगा इसमें। स्टार्टिंग में तो आप ऐसे करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा, देखो वही बन गया। इस पर प्रॉपर्टी लगाई, उस पर कोई चेंज नहीं आया। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि आप इस क्वेश्चन को डबल कर दो और इसकी लिमिट को हाफ कर दो। आता है समझ, ये है प्रॉपर्टी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ लिखता हूँ। प्रॉपर्टी थी बच्चे, इफ़ यू हैव 0 to लेट इट बी 2a, ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 2a लिख लिया। अगर आप 0 to 2a कर रहे हैं तो a किसका आंसर आता है, 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स। a किसका आंसर ये आता है, दूसरा इसका आंसर 0 आता है। ट्वाइस ऑफ 0 to एफ ऑफ एक्स कब आता है, जब आप इसमें अपर लिमिट
माइनस एक्स कर रहे हैं और उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, तो इसलिए इसको ऐसे लिख लिया। लेकिन जब आप इसमें अपर लिमिट माइनस एक्स कर रहे हैं और माइनस का चेंज आ जाए, देन आंसर इज 0। ठीक, अब देखो, पहले मैंने इसमें लगाई ना ये प्रॉपर्टी 2 पाई माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस, तो कोई चेंज नहीं आया, यानी इनिशियली क्या हुआ, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स ही हो गया। ठीक है, यानी फर्स्ट केस अराइज हुआ यहाँ पर, ये वाला केस अराइज हुआ, तो उसको लिखा ट्वाइस 0 टू लिमिट हाफ कर दी, वही किया, ट्वाइस 0 टू पाई कर दिया, 2 पाई का पाई कर दिया। अब यहाँ पर जब आप पहुंचे, इसको वापस यही प्रॉपर्टी लगाओ, जीरो वाली प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 चल रही है फर्स्ट क्वेश्चन वाली, वापस इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, देखो क्या इसमें कोई चेंज आता है। तो वहां पर एक 2 लिखा हुआ है बाहर, अगर ये आपको तंग करे तो इसको आई तरफ ट्रांसफर कर दो, मैंने कर दिया। तो अब इसको देखो, मैं फिर से प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, 0 टू पाई कॉस की पावर 5, यहाँ लिखा मैंने पाई माइनस एक्स, तो आई बाई 2 यहाँ पर हो गया 0 टू पाई। अब बताओ कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, ये कितना होता है, जस्ट अ मिनट, ये होता है आपका माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है 5, यानी ऑड पावर है, तो भाई ये माइनस माइनस मेंटेन रहेगा, तो इसका मतलब ये माइनस यहां पे बाहर आ जाएगा। तो आपने प्रॉपर्टी लगाई और माइनस का चेंज आया, अब ये वाला जो पार्ट आया नंबर 2 और ये वाला पार्ट है जो नंबर 1, अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये कॉस की पावर 5 लिखा हुआ है और ये कॉस की पावर माइनस ऑफ कॉस की पावर 5, ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ऐड वैड करने की जरूरत नहीं है, आपने प्रॉपर्टी का यही रीजन देना है कि भाई ये वाला केस अराइज हुआ कि आपने किया एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, वो क्या आया, माइनस एफ ऑफ एक्स आया, तो ये केस अराइज हुआ, तो आंसर इज व्हाट, 0। तो डायरेक्ट यू राइट द आई इज 0। आता समझ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही प्रॉपर्टी को लगाया हमने, एक बार नो चेंज अपर लिमिट माइनस एक्स करके, तो उसको क्वेश्चन को डबल कर दिया, लिमिट हाफ, दूसरी बार सेम प्रॉपर्टी लगाई, माइनस का चेंज आया, तो आंसर इज 0। तो दोनों रिजल्ट हमारे यहां पे यूज हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बच्चे देख के थोड़ा सा इसको घबराते हैं, लेकिन आप ऐसा समझो यार, ये क्वेश्चन एक ही स्टेप में निबट जाएगा, मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी है, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन का तो कुछ खास दम नहीं था इसके अंदर। जीरो वाली प्रॉपर्टी लगाओ जो आप लगा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन में जो लगाई वही प्रॉपर्टी चल रही है इसमें। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, एवरीवेयर यू हैव टू राइट ऑन अपर लिमिट माइनस एक्स। तो आपको पता है यार, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, ये तो आपको अभी लिख देना है। ठीक है, कर दिया। अब बताइए क्या क्या बन गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दूसरे का साइन एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स, इसको रखो नंबर 2। अब नोटिस करो, जो इसका डिनोमिनेटर था जिस पे प्रॉपर्टी लगाई और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करो, दोनों को ऐड करो, डिनोमिनेटर सेम लिखना है, दोनों को ऐड किया, आई प्लस आई 2 आएगा और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, क्या डिनोमिनेटर है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पहले वाले का न्यूमिनेटर क्या है, साइन माइनस कॉस, पहले वाले का न्यूमिनेटर है साइन माइनस कॉस। ठीक, और दूसरे वाले का न्यूमिनेटर क्या है, कॉस माइनस साइन, ये तो एडिशन में जाएंगे जाएंगे, कॉस माइनस साइन। क्या नोटिस कर रहे हो आप, साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, ये 0 हो गया भाई, 0 अपॉन दिस 0, तो इट्स आंसर इज आल्सो 0। दैट्स ऑल, इतना इजी क्वेश्चन, आगे इंटीग्रेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब आया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा लेंथी है, बड़े आराम से समझना, प्रॉपर्टीज इसमें लगेंगी 2-3। ठीक है, द क्वेश्चन इज 0 टू पाई, क्वेश्चन नंबर 16, 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको नंबर 1, इस पे आपने लगानी प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट क्वेश्चन में जो लगाई, 0 वाली प्रॉपर्टी जो अभी भी लगाई। ठीक है, बताइए क्या होता है, लॉग कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है ना, हो सकता है ये स्टार्टिंग में लिखा हो, तो जब प्रॉपर्टी इस पे लगाओगे तो वो प्लस हो जाएगा, ये भी हो सकता है उसने ये दिया हुआ है,
इससे ये बन जाता है और इससे ये बन जाता है अगर 0 to पाई चल रहे हो। जो प्रॉपर्टी जिस पे लगाई जो आया, ऐसा मत समझना माइनस का चेंज आया है कि सर इसको 0 कर दे। भाई माइनस का चेंज ओवरऑल माइनस का चेंज होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन चेंज हो गया यहाँ पर। अब इनको ऐड कर दो, आप इनको ऐड कर दो तो आई प्लस आई यहाँ पे 2i हो गया। 0 to पाई बाई 2 जब आप इनको ऐड करोगे, क्योंकि दोनों लॉग वाली टर्म है ना, तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू एन। ठीक, तो ये log m और ये log n, तो log m इंटू एन वो थोड़ा डायरेक्ट लिखना हमको, इट इज़ log m इंटू एन। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखो आप। अब यहाँ पर वही आइडेंटिटीज़ लगाओ छोटी छोटी जो आपने सीख रखी। तो ये 2i इज़ फ्रॉम 0 to पाई बाई नॉट पाई बाई 2, वो भी बनाएंगे आगे चल के, अभी पाई चल रहा है, इट इज़ पाई। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी वहाँ बना हुआ। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर बन गया साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दैट यू नो। यहाँ बन रहा है अब लॉग साइन स्क्वायर, लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n, तो ये पावर आगे आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी से। अब ये जो 2 आगे आएगा इस 2 को कैंसिल कर देगा तो आपका खाली i बचेगा, इट इज लॉग साइन एक्स, दैट्स ऑल। इसको रख दो नंबर 3 पे। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन यहां से शुरुआत हो, ये एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पुराना जो कॉस वाला मसला था उसको हमने पूरा सिंप्लीफाई करके एक नया क्वेश्चन अराइज कर दिया। हो सकता है क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाए, इसको इंटीग्रेट करो, तो इस पे भी लगानी है जीरो वाली प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ नोटिस करें ऊपर पाई लिखा है, यहाँ पे साइन एक्स है, तो जब आप इसमें जीरो वाली प्रॉपर्टी लगाओगे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज। तो नो चेंज, तो फिर क्या करते हो, क्या करते हो, इसको हाफ करते हो कि नहीं करते हो। तो यहाँ पर आप वो डायरेक्ट लिखो, 0 to लिमिट हाफ ट्वाइस है, यहाँ पर आ जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब ये कैसे लिख लिया, प्रॉपर्टी का मैं रीज़न लिख देता हूँ आपके लिए फिर से, कि अगर 0 to 2a आप हैं तो इसका आंसर आप लिखते हो ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेकिन ये कब लिखते हो, जब आपका होता है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साइन एक्स ही रहेगा, यानी ये कंडीशन अराइज हो रही है, तो हमने लिख लिया। और इसी का आंसर हमारा 0 होता है जब माइनस का चेंज आता है। तो फिलहाल हमने वही रीज़न दे दिया जो हुआ यहाँ पर। तो भाई इसको रख लो नंबर 4। अब ये देखो लिमिट चेंज हो गई ना, पाई बाई 2 बन गई। अब वापस इसमें ये प्रॉपर्टी लगानी जीरो वाली, अपर लिमिट माइनस एक्स फिर से लगानी है। अब यहाँ पर साइन का कॉस बन जाएगा, अब चेंजेस होएंगी और आगे क्वेश्चन चलेगा। अगेन आई एम अप्लाइंग प्रॉपर्टी, तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट भी लिख लूंगा यहाँ पर, इट इज लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, इसको रखो नंबर 5। आई होप यू कैन गेट कि ये कॉस कैसे बन गया ना, पाई बाई 2 माइनस एक्स किया होगा इसमें, दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो साइन थीटा बन गया। अब करो ऐड फोर्थ को और फिफ्थ को, फोर्थ और फिफ्थ को ऐड करो, आई प्लस आई इधर 2i हो जाएगा, उसका 2 कॉमन हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। ठीक, ये 2 कैंसिल, आपका i बन गया 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये एक अब नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करे कि इसको इंटीग्रेट करके बताओ, आप समझो कि नया क्वेश्चन बन गया आपके सामने। अब साइन कॉस इंटू में आ रहा है ना, तो यार इसमें ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो आप बोलेंगे सर ये 2 कहाँ से आ गया, अरे डिवाइड में भी 2 लिख दो ना, खुद से लगाया भाई 2, डिवाइड में लगा दिया, ऊपर 2 साइन एक्स कॉस एक्स दैट इज साइन 2x, राइट। क्या बन गया, साइन 2x डिवाइड बाई 2। फिर लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग m अपॉन n, लॉग m अपॉन n, इनको हटाओ, तो आपका i क्या बन जाएगा, 0 to पाई बाई 2, इट इज लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2। ये क्वेश्चन बन गया। लॉग 2 को यू कैन इंटीग्रेट, ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन। अब मसला है लॉग साइन 2x का। अब देखिए इसको कैसे करना है। आपका i चल रहा है 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2x, ए क्वेश्चन।
दूसरा है आपका log 2 और 1 का इंटीग्रेशन मैं कर दो रहा हूँ x 0 to π/2। ये वाला पार्ट है इसको I1 रख रहा हूँ मैं और ऊपर उसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा दो तो इट इज़ π/2 log 2। इसको रख लो नंबर स्टार। ठीक है भाई, अब हमारे लिए मसला है I1 का। अब उठाओ I1 को अलग से, जो है 0 to π/2 log sin 2x। अब ये वाला जो क्वेश्चन है 0 to π/2 log sin 2x, ये क्वेश्चन आपको इस जैसा ही लग रहा है, यहाँ पर जो बना था log of sin x इस जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ 0 to π है और जो क्वेश्चन आपका बना वो 0 to π/2 है। दूसरा, वहाँ उसका एंगल है sin 2x, यहाँ पर इसका एंगल है x। अब जो वहाँ पे 2x बना हुआ उसको x बनाना है, ये है आपका मेन पॉइंट। 2x को x बनाना है, तो डायरेक्ट x से लिख नहीं सकते आप 2x को, पहले इसको t लिखो, यानी सब्स्टिट्यूशन लगाओ पहले। तो सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पुट 2x इज इक्वल टू टी, सिंपली 2x को t डालना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, इट इज़ 2x dt और dx का वैल्यू निकल गया आपका dt/2। एक चेंज आप ये क्वेश्चन के अंदर करेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर ये चेंज करेंगे और लिमिट्स भी तो चेंज करेंगे। तो लिमिट्स में व्हेन योर लोअर लिमिट इज 0 यानी x 0, तो उस टाइम पे t कितना होगा, वो भी 0 होगा। जब आपका x π/2 होगा उस टाइम पे t कितना होगा, जब आपका x π/2 होगा तो यहाँ पर आप π/2 डालोगे, 2 कर जाएगा, तो उस टाइम पे t आपका पाई होगा। तो भाई आपकी लिमिट होगी 0 to π, ये याद रखिए। आपका जो I1 है वो क्या बन गया, 0 to π बन गया। ठीक है, और log sin 2x को रखा हुआ t और dx को क्या रखा आपने, dt/2। dx क्या है, dt/2। ठीक, इस 2 को यू कैन ट्रांसफर हियर दिस साइड, या फिर उधर ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, फिलहाल उधर ही रखता हूँ। तो ये बन गया आपका 0 to π 1/2 बाहर log sin t। अब यहाँ आप रुक जाओगे, सर क्वेश्चन टी में आ गया। तो मेरे बच्चे, जो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि डेफिनेट इंटीग्रल में हम कभी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, वही करना अब आपको। 1/2 0 to π log sin x, दैट्स ऑल dx। लिमिट वेरिएबल चेंज कर दिया। अब ये ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन वही है जो पॉइंट नंबर 3 है। ये बन गया ना 0 to π log sin x, इसकी क्या वैल्यू है, i। तो अब यहाँ पर आपको उठा के i लिख लेना है। तो आपका जो I1 है बेसिकली इट इज़ 1/2 i। तो I1 को आपने इंटीग्रेट कर दिया 1/2 i। अब 1/2 i कहाँ डालना है, जहाँ आपने शुरुआत की थी, ये स्टार, यहाँ आप I1 की डालो वैल्यू 1/2 i। तो आपका जो i है वो क्या बन जाएगा, आपका i बन जाएगा 1/2 i, और इधर आप इंटीग्रेट कर चुके हो -π/2 log 2। ठीक, यू हैव टू फाइंड i, इसको इधर ट्रांसफ़र करो। लेंथी है बट 2-3 बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो इसका बनेगा 1 में से हाफ, क्या हाफ ही आ जाएगा, हाफ i -π/2 log 2, 2 कट गया, i इज इक्वल टू -π log 2। दैट्स दिस इज आंसर। भाई प्रैक्टिस कर लेना इसकी अच्छे से। इसी के बगल में जो आपकी एग्जाम्पल है ना आपकी एनसीईआरटी में, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 36। मोर देन 50% क्वेश्चन मैंने वही किया है। बस स्टार्टिंग में जो log प्लस कॉस है ना, उसको सिंप्लीफाई करके जो बनेगा वो एग्जाम्पल नंबर 36 ही बन रही है। एग्जाम्पल 36 इसमें कवर हो गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे अच्छे से करना आपको। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत सिंपल है, 17 क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। इसमें भी आपको वही जीरो वाली प्रॉपर्टी लगानी। तो क्वेश्चन इज 0 to a √x और डिवाइड में √x प्लस √a माइनस x। नंबर 1 इसमें लगाइए प्रॉपर्टी। 0 to a, x की जगह लिखेंगे अपर लिमिट माइनस x की जगह लिखेंगे अपर लिमिट माइनस x की जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस x। क्या किया, ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, है ना। तो नोटिस करेंगे डिनोमिनेटर में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखो ए कट जाएगा, माइनस x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ये इट इज़ नंबर 2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करो, जो इनका न्यूमिनेटर ऐड होंगे वो भी सेम, कट जाएंगे 1 आएगा, डायरेक्ट 1 लिखना एग्जाम में। तो दोनों को ऐड किया हमने, ऐड 1 and 2, तो मिला आपको 2i।
कट के आ गया 1, लिमिट चल रही 0 to a, इंटीग्रेट किया x, लिमिट चल रही 0 to a, तो आप कर दिया a माइनस 0 a, आई कितना बैठा a/2। ये जनरल फॉर्म है, डायरेक्ट याद कर लो, बहुत सारे आंसर आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मॉड वाला क्वेश्चन आ गया, 0 to 4 मॉड x माइनस 1, एक साथ ही देर तक कहीं कहीं रखा हुआ है क्वेश्चन, बस ब्रेक करो। किस पे 0 हो रहा है ये 1 पे, 0 to 1, 1 to 4, ठीक। 0 to 1 के बीच में ये नेगेटिव है और 1 to 4 के बीच में ये पॉजिटिव है, दैट्स ऑल। मॉड हटा दिया, आगे इंटीग्रेट कर लो, नथिंग एल्स। इस पे एक एग्जांपल मैं खुद से आपको देना चाहता हूँ, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, सुनो, आपको दे दिया मानो 1 2 3, ठीक है, और मॉड के अंदर रख दिया इसने लेट अस सपोज x+2, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप देखेंगे -2, कई बच्चे जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, ऐसे सीख रखा है ना सर 1 से -2 से 3 ये गलत है भाई, जो आप -2 इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो 1 और 3 के बीच का ही नंबर होना चाहिए तो ऐसे नहीं करना जल्दी जल्दी कि उसका 0 ढूंढा और ब्रेक कर दिया उस पर। यार 1 और 3 के बीच में ये जो फैक्टर जो मॉड x+2 दे रखा है, जो अंदर x+2 रखा है, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है, इसके दो क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो ये कभी होगा ही नहीं 1 और 3 के बीच में, तो इसका वैसे ही मॉड हटा दो, इसका वैसे ही मॉड हटा दो, मॉड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आपका सिंपली आ जाएगा x+2 का इंटीग्रेशन करना है, दैट्स ऑल। दो क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसमें, ठीक, ध्यान रखना है इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है। हमें गिवन जो डेटा है ना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स, यानी वही प्रॉपर्टी जो लगाते हैं ना f ऑफ a माइनस एक्स, तो वो f ऑफ x ही आ गया, इट इज़ गिवन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और एक इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि जो हमारा g ऑफ x है क्वेश्चन के अंदर, उसको अगर हम प्लस करेंगे g ऑफ a माइनस एक्स के अंदर पास, तो वो 4 बनेगा। ये दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इट इज़ गिवन। हमें जो प्रूव करना है, हमें जो प्रूव करना है यहाँ पर टू प्रूव, हमें प्रूव करना है 0 to a f ऑफ x g ऑफ x, ठीक है, किसके इक्वल प्रूव करना है, इट इज ट्वाइस ऑफ 0 to a f ऑफ x। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, हमें इंफॉर्मेशन क्या है गिवन है, ये 1 and 2 इट इज गिवन, और ये प्रूव करना है जो आपके सामने लिखा है f ऑफ x g ऑफ x का जो प्रोडक्ट है वो ट्वाइस ऑफ 0 to a, अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो जो आपको प्रूव करना है यार उसकी लेफ्ट साइड ले लो चुप करके, यू टेक द लेफ्ट हैंड साइड, 0 to a f ऑफ x g ऑफ x, यू टेक द लेफ्ट साइड, ले ली। इसके अंदर कुछ नहीं करो, f ऑफ x और g ऑफ x के अंदर जो चेंजेस हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो वैल्यू डाल दो, वो वैल्यू डाल दो। जैसे f ऑफ x क्या गिवन है, f ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है, नहीं ऐसा करो, पहले प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, सॉरी पहले प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, यू टेक इट एज ए स्टार, इसमें 0 वाली प्रॉपर्टी लगाओ, उसके बाद गिवन इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला, 0 वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो आपकी जो लेफ्ट साइड है वो क्या बन जाएगी, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स एंड a माइनस एक्स। कुछ भी नहीं किया, जो प्रॉपर्टी हमारी चल रही 0 वाली वो लगा दी, x की जगह a माइनस एक्स, एक्स की जगह a माइनस एक्स। अब हम गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों मेरी बात सुनो, f ऑफ a माइनस एक्स ये तो हमें गिवन है ना, क्या इट इज़ f ऑफ x, तो इसको f ऑफ x लिख लो, इट इज़ गिवन, लिख लिया। दूसरा हमारा g ऑफ a माइनस एक्स, तो भाई g ऑफ a माइनस एक्स की यहाँ से वैल्यू निकाली जा सकती, यहाँ से वैल्यू निकाली जा सकती, और वो क्या आएगी 4 माइनस जी ऑफ एक्स, तो यू कैन राइट इट 4 माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये बन गया। और सिंप्लीफाई करो, 0 to a f ऑफ x को अंदर मल्टीप्लाई करो, इट इज़ 4 टाइम f ऑफ x, ठीक है, और फिर इसको भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। तो अब आपके ये दो क्वेश्चंस बन गए, एक बन गया आपका 0 to a 4 टाइम f ऑफ x, और एक क्वेश्चन बन गया 0 to a f ऑफ x g ऑफ x। जब आप यहाँ पर पहुँच जाओगे तो आप नोटिस करो आपकी लेफ्ट साइड तो रिपीट हो गई, ये वही तो ना लेफ्ट साइड जिसको लेके चले थे, ये तो वही आ गया यार, इसको वापस आप लेफ्ट साइड ही लिख लो, या फिर अगर आई माना होगा तो आई लिख लेना, मैंने इसको नाम LHS दिया तो LHS लिखूंगा। और जो दूसरा वाला इट इज़ 4 टाइम 0 to a f ऑफ x चल रहा है,
ठीक है। और ये जहाँ पे जो बना इट इज़ अगेन योर क्वेश्चन, जो कि लेफ्ट साइड ही है, तो लेफ्ट साइड को लिया तो ट्वाइस ऑफ लेफ्ट साइड हो गया। इट इज़ 4 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स। भाई ये 2 और 2 को काट दो तो आपकी लेफ्ट साइड क्या बन गई, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स। यही तो प्रूव करना था। दिस योर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। 19th क्वेश्चन भी अच्छा है, जर्नल है। बस कुछ नहीं करना, जो लेफ्ट साइड है ना उस पर पहले प्रॉपर्टी लगाना, उसके बाद ये गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना, क्वेश्चन रिपीट होगा उसको लिखना, देन प्रूव बन जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 MCQ बेस्ड है। देखने में आपको ये डराएगा। -π/2 टू π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan की पावर 5 और +1। ये देखने में आपको डराएगा, डरना नहीं बेटा। 1 2 3 4 फंक्शन यहाँ प्लस हो रहे हैं। पहले तो आप इनको अलग अलग कर दो। -π/2 से π/2 एक्स क्यूब को अलग इंटीग्रेट करो। -π/2 से π/2 एक्स कॉस एक्स को अलग इंटीग्रेट करो। -π/2 से π/2 tan को अलग इंटीग्रेट करो। और 1 को अलग इंटीग्रेट करो -π/2 से π/2। ठीक है। अब यहाँ पर -π/2 से π/2 को देख के क्या याद आता है आपको, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। उसके लिए आपको सिर्फ एक्स क्यूब फिर इसको फिर 1 को चेक करना है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, बस ये चेक करना है। तो अगर आप नोटिस करें, जब आप चेक करेंगे एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर 0 आएगा। एक्स कॉस एक्स एक ऑड फंक्शन है, इसका 0 आएगा, क्योंकि एक्स का -x हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस ही होता है तो माइनस बच जाएगा यहाँ पर, ये भी ऑड फंक्शन है। टैन का भी माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी ऑड फंक्शन है। भाई ये तीनों 0 हो जाएंगे, दैट यू हैव टू चेक। ठीक है, ये ऑड फंक्शन है, ये तो 0 हो गई। पीछे आपको सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करना है। ये कांस्टेंट है, इसमें x की वैल्यू -x तो आप डाल नहीं सकती है, तो कांस्टेंट ही रहेगा। इट इज़ नॉट ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 को इंटीग्रेट करना है, सिंपल 1 को इंटीग्रेट करना है, जो कि x आएगा। एंड इट इज़ -π/2 टू π/2। कर दीजिए इसमें लिमिट, लोअर लिमिट माइनस दिस इज अपर लिमिट। ठीक है, तो ये बन गया आपका π/2 प्लस π/2, तो π/2 प्लस π/2 इज पाई, तो पाई इज आंसर। यहाँ पर है सी पार्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। द क्वेश्चन इज 0 टू π/2 log 4 + 3 sin x। ठीक, और डिवाइड में 4 + 3 cos x। इसको देखकर भी बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं। अरे भाई बहुत सिंपल है, एक स्टेप का। आप इसमें सिर्फ 0 वाली प्रॉपर्टी लगाओ, जो ज़्यादातर लगी है ना क्वेश्चंस में, वही प्रॉपर्टी लगाओ। कैसे, अपर लिमिट -x। देखो कुछ तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी पता चलता है कब कौन सी कहाँ क्या प्रॉपर्टी लगानी हो। बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी। हमने लगाई ना इसमें प्रॉपर्टी। देखो प्रैक्टिस कर करके ना हमारी सोच थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, उससे हम सोच पाते हैं, 2 स्टेप एडवांस सोच लेते हैं कि अगर मैं इसमें ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा ऐसा होएगा, फिर मैं ऐड करूंगा या कुछ करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। बस वही सोचना होता है। तो देखो यहाँ पर बन गया आपका 3 cos x और डिवाइड में आ गया 3 sin x। ठीक है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। अब सोचें यहाँ पर log का जो आगे टर्म है और यहाँ पर जो है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो चुके हैं। जब आप इनको ऐड करोगे कट जाएंगे, log 1 0 हो जाएगा, तो 0 आंसर है इसका। तो मैं यहाँ पूरा करके दिखाता हूँ। ऐड किया दोनों को, i + i = 2i। आपका चल रहा है 0 टू π/2। ठीक है, यहाँ पर log पहला जो टर्म है 4 + 3 sin x, 4 + 3 sin x डिवाइड बाई 4 + 3 cos x। इसमें जो आप ऐड कर रहे हो दैट इज log ऑफ 4 + 3 cos x और डिवाइड में 4 + 3 sin x। तो log m + log n क्या कहता है, log m + log n सर log m × n। तो भाई ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जब आप इनको इनटू में लेके आओगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना। मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, आपने डायरेक्ट लिखना, आपको समझाने के लिए किया। ये सब कट गया, इट इज़ log 1 और log 1 कितना होता है 0, तो योर आंसर इज 0। दैट्स ऑल। सी पार्ट है इसका भी। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 7.11 21 क्वेश्चंस
एग्जाम्पल्स को कर लेना, क्योंकि बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, कोई टफ नहीं है। 36 उसमें लेंथी एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन नंबर 16 में कवर हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।